डिमोटिवेशन होता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, 2 घंटे पढ़ता हूँ, फिर ये हो जाता है, फिर ये हो जाता है। सर ये 3 बैच है, मैं कौन से बैच में पढ़ूँ? सर एक तो वो क्रैश कोर्स है, यकीन है और उम्मीद भी चल रहा है, मैं किससे पढ़ूँ? सर थोड़ा गाइड कर दीजिए सर, बहुत परेशान हूँ, बहुत एंजाइटी हो रहा है, घबराहट हो रही है। मुझे फील हुआ कि सिर्फ यही नहीं, आप में से जो मेजोरिटी बच्चे हैं उनके दिमाग में यही आ रहा कि बहुत परेशानी में हूं मैं और कैसे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। इन नंबर ऑफ डाउट्स है, कोई बता नहीं रहा। एक बार इमरान सर से बात हो जाती, हम अपनी सारी बात उनको कह देते, तरुण सर से, पंकज सर से, अमित सर से, मनीष दुबे सर से, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे एक बार किसी से बात हो जाती, हम सारा मन का चीज उनके सामने रख देते और उनसे गाइडेंस मांगते। आप अपनी जगह जायज बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पहली बार ऐसा लग रहा है और हम बहुत लंबे समय से ऐसी बातें बच्चों का सुनते आ रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए, आपको आपका ये पहला एक्सपीरियंस है या दूसरा एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारा तो 8-10 साल का या बहुत और टीचर है जिनका और लंबा एक्सपीरियंस है, तो 10 साल से ये चीजें सुन रहे हैं बच्चों से। तो आपके अंदर वैसे कोई भी बात नहीं है जो हमको नहीं पता, वो सारी बातें हमको पता है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा चीजें कवर कैसी करनी है, आपको समझ नहीं आ रहा रिवीजन कैसे करना है, आपको समझ नहीं आ रहा मार्क्स कैसे इंक्रीज करना है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से सीरीज को फॉलो करना चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा कि अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है। नहीं पता? सर कुछ बताओ। मेरे पास बताने के लिए सिर्फ इतना है, आपके साथ जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। आप भले ही घर में अकेले बैठे हैं या कहीं कोटा में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, कहीं लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो आपके कुछ सर्कल में आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, वो सबके साथ हो रहा है। 2 लोगों से बात करिए, आपको पता चल जाएगा। डीमोटिवेट सिर्फ आप नहीं हो रहे, रिवीजन सिर्फ आपको नहीं करना है, टाइम की किल्लत सिर्फ आपका नहीं है, मार्क्स सिर्फ आपके नहीं बढ़ रहे हैं, सबके साथ ये दिक्कत है, सबके 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 साथ दिक्कत है। थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्शन होता है, अरे अच्छी बात है कि डिस्ट्रैक्शन होता है, अगर डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज नहीं होती दुनिया में और ये चीजें इतना आसान होता तो कंपटीशन कितना हाई होता, सब पढ़ लेता यार, सब कोई पढ़ लेता ना। फिर तो सर करे क्या? देखो, चीजें जो आपके लिए है हमारे लिए भी वही होता है। आपको डिस्ट्रैक्शन आता है, हमें भी डिस्ट्रैक्शन आता है, आप डिमोटिवेट होते, हम भी होते, सब होता है। लेकिन जो इसको ओवरकम करेगा, जो अपनी वीकनेस पे काम करेगा, बस अपनी वीकनेस लिखो एक पेपर पे और उस पे एक एक करके काम करना शुरू करो सिस्टमैटिकली। अभी के समय में जो मेजॉरिटी बच्चा गलती करता है वो सुन लो क्या करता है। वो पढ़ता तो है, ऐसा ही नहीं कि पढ़ेगा नहीं बच्चा, अभी तो पढ़ेगा ही। अब तो नीट का रिजल्ट आ गया, वो कहीं ना कहीं से पढ़ेगा, पूरी तरीके से पढ़ेगा, लेकिन गलती क्या करेगा ध्यान सुनिएगा, वो बस लेके बैठ जाएगा, पढ़ना शुरू कर देगा रैंडम। जैसे उसको लग रहा कि आज ना मुझे काइनेमेटिक्स रिवाइज करना है, पता नहीं क्या दिमाग में आ गया कि मुझे करना है। अब भाई साहब काइनेमेटिक्स लेके बैठा और इधर थोड़ा किया मोशन ग्रेविटी, थोड़ा किया रिलेटिव मोशन, थोड़ा किया वो रेनमैन प्रॉब्लम, प्रोजेक्टाइल, और फिर फिजिक्स भूल गया कि और क्या करना है। फिर कल वो बायोलॉजी पे चला गया और फिर उसको 4 दिन बाद यार ये तो चैप्टर एक ही हुआ, ये भी तो करना है, और उसको ये नहीं पता कि उसका कितना चैप्टर अभी रह रहा है। मतलब समझ लो, रैंडम पढ़ाई करता है। तो बस ये मत करो, मैं बस यही सजेस्ट करूंगा कि रैंडमनेस को डिक्रीज करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ये कर रहे हो और कल क्या करोगे। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इतना मैंने कर लिया, इतना मुझे करना, इतना समय है। थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए, नहीं तो 4 दिन तक तुम कुछ करोगे आधा अधूरा और 5वें दिन लगेगा कि ये 4 दिन खराब हो गया, पता नहीं क्या किया। तो थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ो। दूसरी बात आती है कि सर यकीन कोई फॉलो करते रहे, खुद से रिवीजन करें कि उम्मीद में जाएं कि सर क्रैश कोर्स भी पैरेलल में लॉन्च हुआ है, 90 डेज का, हम क्रैश कोर्स में चले जाएं। एक ही चीज कह सकता हूं, कहीं भी जाएं पढ़े, हर जगह का कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है। बच्चा सिलेक्ट क्रैश कोर्स से भी होता है, बच्चा सिलेक्ट सिर्फ उम्मीद से भी होता है, बच्चा सिलेक्ट सिर्फ यकीन से भी होता है, जो कहीं गया ही नहीं, सिर्फ यकीन में पढ़ा, रिलीजियसली फॉलो किया,
मेहनत किया, घिसा, जान लगा के संघर्ष किया, सिलेक्ट हो गया। अब उम्मीद में ऐसा क्या पढ़ाएंगे जो यकीन में नहीं हुआ है, ये चीज पढ़ाएंगे। यकीन में मैं ऐसा क्या पढ़ा दूंगा जो उम्मीद में नहीं होगा, नहीं होगा। 2 सवाल पहले या 4 सवाल ज्यादा, कंसेप्ट पूरा होगा। और क्रैश कोर्स भी उतना ही इफिशिएंट है जितना उम्मीद है। प्रॉब्लम कहां है? बैठ के पढ़ने में है। किसी भी एक चीज को लंबे समय तक फॉलो करने में है। कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा मुश्किल होता है पहला कदम चलना चाहिए, तो शुरुआत कर दिया, फोड़ देगा, कुछ नहीं। यहां पे नीट है, ये कंपटीशन है, पहला कदम सब चलता है, लेकिन उस कदम को बनाए रखने में दिक्कत आती है। और अभी आपको लगेगा कि ये मुश्किल है, अरे है, सच में तो लग रहा है तो अच्छी बात है, ये नेचुरल है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुश्किल है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, तुम्हें गलत नहीं लग रहा, सही बात लग रहा, और सबको ऐसा लगना चाहिए। तुम्हें लग रहा कि करना मुश्किल है, बहुत परेशानी होगी, बहुत पेन लेना पड़ेगा, इसमें नया क्या है? ऐसा ही है। आप सही समझ रहे हैं, आप सही पकड़े हैं। सर टाइम वर्सेस सिलेबस का क्लैश बहुत ज्यादा हो रहा है, सिलेबस बहुत ज्यादा, टाइम बहुत कम है। एकदम सही पकड़े हो, क्या बात है, जोरदार, सही समझ रहे हो तुम। सर इतना नहीं हो पाएगा, जितना मैक्सिमम हो सकता है करो, यही ऑप्शन है तुम्हारा, जितना मैक्सिमम जान लगा सकते। और जब तुम कोशिश कर रहे होगे ना, और ये चीजें तुम्हारे सामने भी तुम्हें लगा बहुत इंपॉसिबल सा है, बात बताओ, जिसने कर लिया है ना उससे जरा जाके पूछो, क्या तुमको ऐसा लगा था? 99.99% बच्चे कहेंगे हाँ सर, डर तो लगा था। जो डॉक्टर है, तो जो सिलेक्ट हो गया है उसका भी एग्जाम से पहले यही हाल होता था, यही डिमोटिवेशन होता था, यही रिवीजन की प्रॉब्लम होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन वो सिलेक्ट इसलिए हो गया कि वो लगातार अपना बेस्ट देता रहा, बैठता रहा, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करता रहा, टेस्ट देता रहा, और किसी एक चीज को फॉलो किया बिना कंफ्यूज हुए। बिना कंफ्यूज हुए पढ़ा। तुम कुछ पढ़ यार, तू मत जाओ उम्मीद में, तू सिर्फ यकीन पर, लेकिन 12-13 घंटे पढ़, खुद से रिवाइज कर। तुम्हें लगता है कि नहीं, खुद रिवीजन करने में दिक्कत आती है, यकीन में क्वेश्चन प्रैक्टिस मास्टर के साथ फटाफट होता है। उम्मीद में बिल्कुल फॉलो कर यार, एकदम रिलीजियसली फॉलो कर, आग लगा दे एकदम, जो कर बेहतरीन कर, लेकिन कर, पढ़। लेकिन सर टाइम मैनेज करने में दिक्कत आएगी, एकदम सही पकड़े हो, दिक्कत आएगी ना। अब तुम 6 साल के 8 साल के बच्चे तो नहीं हो, तुम कैसे मैनेज करोगे बताओ? जान तो लगाना है। अच्छा खाना खाओ, अच्छा सोचो, थोड़ा सा वॉक करो, अपने आप को कूल एंड काम रखो। जितनी भी चीजें तुम्हारे दिमाग में आती है, सबके दिमाग में आया था सिलेक्ट होने से पहले। आप एकदम नेचुरल है, आप सुरक्षित है, बधाई हो, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपको लग रहा है मंजिल बहुत दूर है, आप बहुत धीरे चल रहे हैं, चलते रहिए, आप कब पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। सबको ऐसा लगता है। अगर आपको बच्चा कहते सर मैं सोता रहता हूं और सोता ही रह जाता हूं, पढ़ता ही नहीं, उठ के पढ़ता ही नहीं, सर एकदम डल सा हो गया हूं, पता नहीं क्या हो रहा है। सबके साथ ऐसा हो रहा है बेटा। अब इस समय में जरूरत है अपने आप को संभालने की। 2 चीजें हैं, अगर ये सबके लाइफ में आ रहा, इससे आप डर के, घबरा के रुक जाओगे, ज्यादा सोचोगे, पैनिक हो जाओगे, बस यहीं पे बैटल हार जाओगे। बैटल ग्राउंड, थोड़ा सा कूल रहना है, घबराना नहीं है, सबके साथ ऐसा, ठीक है।